हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। स्टूडेंट्स, नीट 2026 हुआ, नीट 2026 हुआ, रिजल्ट आया और अब काउंसलिंग का पहला सेशन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो फेज है काउंसलिंग रिजल्ट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, जिनका अच्छा स्कोर रहा, जिनका पहले राउंड वन का अलॉटमेंट हो गया, मेरी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर अहेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, बट आज फिर से मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले, मतलब अगर मैं देखूँ कि उन स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हो गया अच्छे रैंक के साथ में, तो उनके अलावा अगर मैं देखूँ तो 3 कैटेगरी के आपके स्टूडेंट्स आते हैं। पहला जो अगर आप देखेंगे, पहला सेट ऑफ स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कोर है वो एट पार रहा, मतलब दे स्टिल हैव अ चांस, दे स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ठीक है, तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं अपने सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, देयर इज स्टे राउंड एज वेल, तो देयर आर चांसेस। ठीक है, नाउ सेकंड, अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिनका जो स्कोर है वो आपका 450 मतलब 350 से 450 के इस बीच में रहा, मतलब इस रेंज में आपका रहा। एंड दे आर डिटरमिन्ड कि भाई जो मुझे सब मेडिकल ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आपको पता, अगर आपको अब जैसे यहाँ पर भी अगर वो कहते हैं कि मुझे मेडिकल ही करना है और प्राइवेट कॉलेज में भी अलाउ है, तो आप देखिए अगर इस बार आपका हो जाता है तो ठीक है, आप इस बार एडमिशन ले लीजिए। बट अगर नहीं हो पाता स्टूडेंट्स, अगर इस बार आपका नहीं हो पाता तो आप अभी भी आप अब लग जाइए नेक्स्ट ईयर के लिए। बिकॉज क्या है स्टूडेंट, देखिए काफी टाइम तो बर्बाद हो ही चुका है। आपको पता है कि जो है मई में जो आपका जो है नेक्स्ट ईयर आपका 2027 में मई में एग्जाम आपका होना है। तो अब अभी से ही एक साउंड स्ट्रेटेजी बना के आप उसको तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं बाद में करूंगा, बाद में को नहीं। अगर इस बीच आपका मिराक्युलसली अगर आपका एडमिशन हो जाते तो बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो है अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज क्या अभी 2027 में बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि आपका जो है ऑफलाइन होना है, ऑनलाइन होगा। ठीक है, 2 टीयर ऑफ एग्जाम्स हो सकता है। तो इन सारी चीजों की चीज में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना हो तो आपको अभी से ही तैयारी कर देनी चाहिए। अब आप बिल्कुल भी किसी मिरेकल जो है आपका उसमें कि हाँ अचानक से हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसमें मत सोचिए। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बट अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल उसी फुल थ्रॉटल के साथ में। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कहा कि जिन स्टूडेंट्स का एट पार है सो दे कैन वेट, इफ दे कैन आल्सो वेट। जो पहला जो मैंने सेट ऑफ स्टूडेंट्स बताया था कि अगर वो चाहते हैं कि उनको इफ दे आर बिट डाइसी एज वेल, तो आप भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर इस बीच आपका हो जाता है जैसे सेकंड राउंड में, स्टे राउंड में, देन दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं हो पाता तो आपकी तैयारी तो चल ही रही है। और अब मैं आता हूं जो तीसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है 200 से 250 के बीच में रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब 250 से बिलो रहा आपका। अब स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी अगर मैं देखूँ तो ये मैं आप दोनों से बताना चाहता हूँ मैं। बिकॉज मैंने जो पहला वीडियो था उसमें मैंने ये बताया भी था कि कैसे करके एक स्टूडेंट के सिर्फ 11 मार्क्स के चलते उसने सुसाइड कमिट किया था। ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट ऐसा करे। तो अब यहाँ पर जो है पेरेंट्स का रोल हो जाता है एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर। हर चीज में आप अपने बच्चे के साथ में दीजिए। इससे पहले आपने दिया नहीं दिया वो अलग बात है, बट इस बार आप साथ दीजिए। बिकॉज ये आप दोनों का एग्जाम है, पूरी फैमिली के एग्जाम है। ठीक है, अब आप लोग क्या सोचेंगे, अब आप क्या सोचेंगे, स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स देखिए। अब देखिए, अगर आपका ये जिद है कि आप मुझे मेडिकल ही करना है, ठीक है, पहले तो आप सोचिए कि क्या आप रियली मेडिकल ही करना चाहते हैं। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे आसपास का जो प्रेशर है एक होप्स क्रिएट कर देता है कि नहीं भाई आपको मेडिकल या JEE ही करना है। ठीक है, तो चाहे बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो, पेरेंट्स का इंटरेस्ट हो या ना हो, तो वो भी एक प्रेशर के चलते कहते हैं कि हाँ बच्चा तैयारी करेगा। सो अगर ये आपका प्रेशर के चलते हैं तो आप देखिए, मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाता हूँ ये बताने के लिए कि देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि इससे बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ऐसी है, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि तो ऐसी, मतलब ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हर अपॉर्चुनिटी मेडिकल से बढ़िया है। ठीक है, तो देखो देखिए एक चीज तो आप समझिए कि इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जो इसके जैसी हैं और आप आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे अगर आप एम्स दिल्ली में भी जाते हो और आप कुछ पढ़ाई नहीं करते तो वहां पर भी रह के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से ही आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, आपको आगे पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अपना एक्सपर्टाइज डेवलप करते हैं, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है ये स्पेशली मेरा उन्हीं जो है इस तीसरे सेट के लिए मेरा वीडियो है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जो आपको लगता है कि ये प्रेशर के तहत किया है तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप देख सकते हैं। आप मुझे मेरी टीम से पर्सनली आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। वी कैन फिक्स अ सेशन, 1-to-1 सेशन भी मैं आपके स्टूडेंट के साथ में और आपके साथ में कर सकता हूँ इफ यू विश। ठीक है, तो आप उसके जो है टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर आप आसपास भी अगर आप देखते हैं तो अगर इफ यू आर गेटिंग एन एम्पर ऑप्शन तो आपको अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लगे कि नहीं मुझे मेडिकल ही करना है,
ठीक है, जो कि हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको तो बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अभी से उठाइए, ठीक है, जो ये जो अभी से आपकी जो स्ट्रेटजी है, एक साउंड स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन करिए, बुक्स उठाइए, कंसेप्ट उठाइए, अब आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, एक चीज़ आपको और मैं बोलूँगा कि इस बार आपकी प्रिपरेशन में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इस बार आपकी प्रिपरेशन में फेरोसिटी होनी चाहिए, वो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो शिद्दत होनी चाहिए कि आपको इस बार करना ही करना है। एंड ऑन दी कॉन्ट्रेरी एक चीज़ मैं आपको अभी और बोलूँगा कि जो है कहते हैं कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में जो है ज़रा सा डिफरेंस होता है। तो मैं बिल्कुल जो है ये नहीं कहता कि आपको आगे जाके भी सोचिए कि नहीं मुझे ड्रॉप पे लेना ही नहीं। आपको इसी बार तैयारी करनी है, आप ये सोचना है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना है और इसके साथ में आपको जो बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीयूटी वगैरह, सीयूटी हो गया आपका, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है, उसको भी ध्यान में रखिए आप। हालाँकि तैयारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो तो एक ही रहेगी, ठीक है? सो बट आपका अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तब बिल्कुल आप कर ही सकते हो, बिकॉज़ क्या है मेहनत अगर आप करोगे तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं आपको यही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स कि आप लोग ये ध्यान में दीजिए इस चीज़ को, इस स्ट्रेटजी को अच्छे से ज़हन में रख के आप आगे जो है अपना फ्यूचर जो है प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कीजिए। सो हाय, दिस इज डॉक्टर अनुज ममगाई और आप देख रहे हैं अपना नीट रेवोल्यूशन रैंक रिविजन। बाय बाय स्टूडेंट्स।